हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ माइग्रेन, सर का दर्द। जी हाँ, माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जो जिसको होता है वही बता सकता है कि वो कितना भयानक दर्द है। ठीक है, तो माइग्रेन यूजुअली होता है सेम पार्ट ऑफ द डे, हर रोज़ उसी टाइम पे हो सकता है, या हर वीक में उसी समय हो सकता है, या वो सीजनल हो सकता है। ठीक है ना, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, या फिर प्री मेनोपॉजल हो सकता है। ठीक है, और नॉइज़ और लाइट से एग्रेवेट होता है। इट विल बिकम मोर, योर हेडेक बिकम मोर ड्यू टू नॉइज़ एंड लाइट, बिकॉज ये चीज़ें आपको अनटॉलरेबल अनबेरेबल लगने लगती हैं। और फिर ये एग्रेवेट हो सकता है कैफीन से भी, यानी कि कॉफ़ी पीने से भी। माइग्रेन हेडेक की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल हेडेक से अलग है, टेंशन हेडेक से अलग है। ओके, जब ये सीजनल या पीरियोडिक टाइम या टाइम ऑफ द डे इस प्रकार से जब ये हेडेक होता है और सीवियर होता है, तो इसका मतलब है कि ये माइग्रेन है। ओके, इसको डायग्नोस करेगा डॉक्टर। लेकिन जब आपको किसी प्रकार का इस टाइप के माइग्रेन से आप जूझ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बताऊंगा। मैं जानता हूँ आप वैसे भी दवाई ले रहे हैं, लेकिन ये दवाई सिर्फ थोड़े टाइम के लिए काम करती है, फिर दोबारा दर्द आ जाता है, उसका कंटिन्यूस सोल्यूशन नहीं मिल पाता आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ना दवा खा के भी आपको आराम नहीं है, आप घर में जो है ना 1 दिन 2 दिन बैठे रहना पड़ता है अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में, जहाँ पे साउंड लाइट नहीं है। यानी कि ये बहुत सीवियर टाइप हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप इस टाइप के नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल इफ इट इज़ माइग्रेन आई वांट यू टू फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। मेरा नाम नवीद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ। अगर आपको माइग्रेन हेडेक राइट साइडेड है, राइट शोल्डर से लेते हुए राइट नेक और हेड में पीछे साइड में ऐसा राइट साइडेड पेन है, तो ये हो सकता है गाल ब्लैडर इशू की वजह से भी हो रहा होगा। ठीक है ना, गाल ब्लैडर से लगते हुए एक नर्व निकलती है जो राइट शोल्डर से होते हुए सर तक पहुंचती है। जब गाल ब्लैडर इशू से, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर की वजह से, यानी कि अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह जमा हो गया है, गाल ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया है, ओके, तो ऐसे में क्या होता है, वो फ्रेनिक नर्व दबती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारे शोल्डर में, नेक में और हेड में महसूस होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर ये कंडीशन है, राइट साइडेड पेन है, तो आप ये ट्राई कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये मेरा राइट साइड है और यहाँ पे ये रिब केज ख़त्म हो रही है। ठीक है, रिब केज के 1 इंच नीचे आप प्रेस कीजिए, यहाँ पे अंदर की तरफ है गाल ब्लैडर। ठीक है, अगर आप उसको प्रेस कर सकते हो, दर्द नहीं है तो आप प्रेस कीजिए। ओके, तकरीबन 2 मिनट तक प्रेस कीजिए, छोड़िए, यानी कि ऐसा दबाना, कुछ 2 सेकंड के बाद में छोड़ना, फिर दबाइए, 2 सेकंड के बाद छोड़िए। अच्छा दबाना है, 4 इंच अंदर का जैसा, आप उसको फुल डीप प्रेशर दीजिए ताकि वो फील हो सके, वहाँ पे अंदर उसका इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका जो है ना ये पेन रिलीज हो सकता है। अगर राइट साइड में आप नहीं दबा सक रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन है और आपको दबाने में दर्द हो रहा है वहाँ पे, तो आप सेम लोकेशन लेफ्ट साइड भी कर सकते हो। यहाँ पे लिवर है, तो यहाँ पे भी वो मेरिडियन पास होती है, गाल ब्लैडर मेरिडियन है, वो बायलैटरल दोनों साइड में होती है। तो आप राइट साइड में नहीं दबा रहे हैं गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आप लेफ्ट साइड में भी उसको प्रेस कर सकते हैं, तो वही इफेक्ट आपको राइट में मिलेगा। क्योंकि ये कमाल है बायलैटरल मेरिडियंस का, ये दबा के आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये और फिर ये राइट और लेफ्ट हैंड में ये देख रहे हो, मेरा 4 फिंगर और थंब, इसके बीच में जो जगह है, यहाँ पे भी आपको दबाने से दर्द महसूस होगा। तो ये भी पॉइंट है, ये पेन पॉइंट है। बॉडी में कहाँ पे भी पेन होगा तो इसको भी प्रेस कीजिए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, छोड़िए 2 मिनट तक, तो आपका पेन जा सकता है। ठीक है ना, लेफ्ट में भी कीजिए, राइट में भी कीजिए। और फिर करस्पॉन्डिंग ऑफ द बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो थंब आपका जो है ना, ये थंबनेल आपका बैक साइड ऑफ द हेड है और ये फ्रंट साइड ऑफ योर फेस है। तो देखिए राइट लेफ्ट कहाँ पे आपको पेन है सर में, तो वहाँ पे भी आप प्रेस कर सकते हो, या फिर पूरा अंगूठा प्रेस कर सकते हो। ठीक है, पूरा अंगूठा प्रेस कर सकते हो ऐसे, है ना, तो भी ये करस्पॉन्डिंग ऑफ द हेड के हिसाब से
दोनों तरफ प्रेस कीजिए, राइट में लेफ्ट में 2 मिनट तक करना चाहिए, तो हो सकता है इट विल आल्सो हेल्प इन गेटिंग योर माइग्रेन रिलीज्ड इफ इट इज ड्यू टू योर गॉल ब्लैडर इश्यूज। ओके, जो मैं ये पॉइंट बोला, ये L4, ओके, और ये थंब का एरिया का करस्पॉन्डिंग टू योर हेडेक, ये आप कभी भी कर सकते हो। हेडेक में इसको ज़रूरी नहीं है कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन को रिलेटेड होगा, ये आप कभी भी कर सकते हो। ओके, बॉडी में कहाँ पे भी पेन है तो भी कर सकते हो। अगर आपका ये माइग्रेन इज़ नॉट रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन या गॉल स्टोन्स वगैरह, उसका संबंध नहीं है आपके माइग्रेन से, तो आप ये कीजिए। फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू लीव वेजिटेबल ऑयल्स। ओके, इनसे दूर हो जाइए। वेजिटेबल ऑयल्स, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफ ऑयल, जितने भी ऑयल्स जो है, ये भरपूर उसमें ओमेगा 6 होता है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इंस्टेड यू कैन यूज कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। ओके, इट इज़ बेटर टू कुक विथ वेरी लिटिल ऑफ दिस। ओके, थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, फिर भी आप कम यूज़ कीजिए। बिना ऑयल के ओवन का इस्तेमाल करके भी आप उसको जो है ना पका सकते हो। कुछ फ्राई करना है तो ऑयल लेस फ्राई हो सकता है उसमें। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को पकाने से फिर वो मतलब उसमें से जो गुड थिंग है, गुडनेस है, वो फिर वो बैड में कन्वर्ट हो जाता है वैसे भी। ओके, तो सब तेल एक जैसे हो जाते हैं, उसको फिर हीट देने से, उसको फ्राई करने से या उसको हीट दे के ख़राब करने वाली बात हो गई। सारे तेल एक जैसे हो जाते हैं। सो उसको भी हम ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को कम इस्तेमाल करेंगे और जितना हो सके कच्चा इस्तेमाल करें तो अच्छा है। ओके, फ्राइंग के लिए मैं बोला ट्राई टू यूज़ ओवन्स, ओके, माइक्रोवेव्स। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि आप ट्राई कीजिए तड़का लगाने का या किसी भी प्रकार जो सब्ज़ी वगैरह फ्राई करने के लिए थोड़ा उसको प्याज भूनते हैं, उसमें ज़ीरा, काली मिर्ची या फिर क्या कहते हैं और दूसरे मसाले उसमें डाल के है ना, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह डाल के उसको भूनते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई टू डू द सेम थिंग विदाउट यूजिंग ऑयल। बिना ऑयल के आप वो काम कर सकते हो, करके देखिए, बहुत स्वादिष्ट रहेगा। ओके, यू डू इट, फ्राई विदाउट ऑयल। ओके, यानी कि तड़का लगाने के लिए, बघारने के लिए जो हम तेल जो इस्तेमाल करते हैं, चमचा 2 चमचे जो टेबल स्पून डालते हैं, वो ना डालें तो भी अच्छा है। इट्स गुड दैट वी स्टिल कैन डू द प्रिपरेशन विदाउट यूजिंग ऑयल। डू इट एंड सी। पहला पॉइंट था वेजिटेबल ऑयल छोड़ने का। दूसरा पॉइंट है अवॉइड द ग्रेन्स। ओके, आपको ग्रेन्स छोड़ना चाहिए, स्पेशली द व्हीट और राइस। इनमें ग्लूटन होता है, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है बॉडी में। ओके, सो वी डोंट नो इफ दैट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ योर headache, migraine. Okay, so I think that also you can avoid using grains. Number 3, avoid liquid dairy, that's milk and milk products. ये आप छोड़िए, इसमें भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं, which is and milk is not for it's not supportive for human body. मिल्क, माँ का दूध हमारे लिए है, और वो भी हम जब तक 1.5 साल 2 साल तक उसका यूज़ करना है बस। दांत जैसे ही आ जाते हैं बच्चे के, फिर उसको मतलब है कि उसको खाना देना चाहिए, इसलिए दांत आए हैं, दूध रोक देते हैं माँ का भी, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि जिंदगी भर दूध पे डिपेंड है। माँ का दूध 2 साल तक, उसके बाद में गाय का दूध, उसके बाद में डेयरी का दूध। ये दूध छोड़ना चाहिए। दूध इज़ नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग, इट्स चाय में थोड़ा डाल के उसको आप इट्स गुड टू ऐड एज ए वाइटनर। तो उस पर हम अलग बनाएंगे एक वीडियो। आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिल्क, सो जैसे ही वो रेडी हो जाता है आई विल शेयर यू इन माय वीडियोस टू कम, ठीक है। तो हियर आई वांट टू टेल यू दैट अवॉइड यूजिंग मिल्क। और चौथे पॉइंट पे है यू कैन ईट, ओके, फैट डाइट, दैट इज कीटो डाइट। यू कैन ईट लॉट ऑफ चीज, बटर, क्रीम if it is not a health issue for you. ओके, तो ये 4 पॉइंट में आपको बेहतर हो जाना चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट में आप बेटर नहीं फील कर रहे हैं तो आपका मैग्नीशियम लेवल चेक करना पड़ेगा। ओके, गो एंड गेट योर मैग्नीशियम लेवल चेक्ड। अगर आपका मैग्नीशियम लेवल बहुत डाउन है टेस्ट के बाद में,
तो यू कैन टेक मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। या फिर ऐसे भी अगर आप ऊपर वाले 4 पॉइंट से फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, दूध छोड़ने से, ग्रेन्स छोड़ने से, वेजिटेबल ऑयल छोड़ने से, ओके, ये चीज़ें छोड़ने से और चीज़ बटर खाने से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप जो है ना मैग्नीशियम रिच फूड खा सकते हैं। जैसे कि क्या किसमें है मैग्नीशियम रिच फूड सोर्स इज स्पिनाच, ओके, पालक खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, लेग्यूम्स, बनाना और भी कई सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो। इसमें आपको भरपूर मैग्नीशियम मिलेगा, तो खा के देखिए। उससे मैग्नीशियम की कमी से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, तो दिस विल हेल्प यू आउट। और कुछ दिनों तक आप CoQ10 एंजाइम ले सकते हो, ये सप्लीमेंट की शक्ल में मिलता है। इट विल रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इफ इट इज़ देयर इन द बॉडी, सो आप CoQ10 सप्लीमेंट ले सकते हो, या फिर CoQ10 रिच फूड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ऑर्गन मीट, स्पिनाच, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, नट्स, सेसेम सीड्स और फैट फिश जैसे मैकरेल, सार्डाइन्स वगैरह, ओके। तो ये लेने से भी आपको CoQ10 बॉडी को मिलेगा। तो ये भी आप जो है ना विदाउट टेकिंग सप्लीमेंट्स यू कैन बेटर गो फॉर द फूड सोर्सेस। और अगर माइग्रेन आपका ट्रिगर होता है प्री मेनोपॉज कंडीशन में या फिर प्री साइकिल माइग्रेन है, तो ऐसे में इसका मतलब यही है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ है। बॉडी में ईस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से भी इट विल हैव द इफेक्ट ऑन योर हेडेक, ओके। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में आपको माइग्रेन ट्रिगर होगा, तो इसके लिए भी आपको ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो मैं बोला वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप डॉक्टर से बायो आइडेंटिकल प्रोजेस्टेरोन लीजिए, विच इज़ अ गुड सोर्स टू रेगुलेट योर ईस्ट्रोजन लेवल्स। 1 week बिफोर द प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड यू कैन टेक दिस सोर्सेस ऑफ फूड, दैट इज़ बीन्स, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नट्स, पम्पकिन वगैरह ले सकते हैं। और आयोडीन रिच फूड सच एज फिश, जो आयोडीन है, सैल्मन, टूना, श्रिम्प, सार्डाइन्स, मैक्रिल वगैरह, तो इसमें भी आपको आयोडीन मिलेगा। दिस आयोडीन एंड द वेजिटेबल्स आई जस्ट मेंशन्ड, इससे भी आपको जो है ना ईस्ट्रोजन रेगुलेशन में हेल्प मिलेगी बहुत सारी। तो जैसे ही फिर वो ईस्ट्रोजन लेवल कंट्रोल में आएगा, माइग्रेन आपका जाता रहेगा। कॉफ़ी पीने से भी माइग्रेन आ सकता है। मैं बताया आपको, जब कॉफ़ी का इस्तेमाल 4-5 कप से ज़्यादा हो जाता है पर डे, देन ऑल्सो यू विल गेट द हेडेक। हम ये समझ के पीते हैं कि कॉफ़ी पीने से सर का दर्द जाएगा, इसलिए ज़्यादा पी लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा पीने से वो हेडेक होता है। तो यू कैन बेटर यूज़ डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, ओके, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू टेकिंग कॉफ़ी और ड्रिंकिंग समथिंग, और यूज़ सम अदर बेवरेज सच एज यू कैन टेक टी, ओके, यू कैन यूज़ दैट। या फिर कॉफ़ी लेना कम कर दो, सुबह एक शाम में 2 कप कॉफ़ी पीजिए। आई थिंक इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर माइग्रेन। जैसे ही माइग्रेन अटैक होता है, एज ए फर्स्ट एड मेजर आप ये कर सकते हो, यू कैन ड्रिंक अ कप ऑफ वार्म वाटर विथ अ स्मॉल पीस ऑफ क्रश्ड जिंजर प्लस 1 or 2 पिंट ऑफ सॉल्ट, ओके। 2 चुटकी सॉल्ट डालिए, एक इतना या इससे डबल जिंजर क्रश करके वाटर में, बॉइलिंग वाटर में डालिए, डाल के उसको 2-3 मिनट तक ढक दीजिए। फिर वो निकाल के पानी को छान के हम उसको जो चाय की तरह पी सकते हैं, 2 चुटकी नमक डाल के उसके अंदर। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ बेटर रिजल्ट इन कंट्रोलिंग योर माइग्रेन। ये आप दिन में कितने बार भी पी सकते हो, ओके। सो दिस मेक दिस बेवरेज, इट विल हेल्प योर माइग्रेन वेरी मच, ओके। बनाने का तरीका मैं बताया आपको, पानी को उबाल लीजिए, उबले पानी में आप जो है ना इससे डबल अदरक कुचल के डालिए और डाल के स्टोव को बंद कर दीजिए, उसके ऊपर ढक्कन मूछ दीजिए, तो 5 मिनट रहने दो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में छान के कप में उसको 2 चुटकी नमक डाल के उसको पी सकते हो। और एक भी तरीका है, इसको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कहते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसका टेम्परेचर तकरीबन 40 to 43 डिग्रीज गर्म करके पानी को मेंटेन कीजिए। पानी गर्म होना चाहिए। 20 मिनट तक आप उसके अंदर बैठेंगे, अपने घुटने के नीचे पैर उसके अंदर डुबा के बैठेंगे। पानी ज़रा मतलब बकेट ज़रा बड़ी होना चाहिए, बेटर है, ओके। तो घुटनों तक बकेट आएगी, तो उसमें फिर पानी भर के, पानी का टेम्परेचर आप 20 मिनट तक मेंटेन रखिए। 43 डिग्रीज उसका लगभग होना चाहिए, 40 से 43 डिग्रीज चलेगा, ठीक है। इसके लिए हो सकता है आपको एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी।
किचन थर्मामीटर मिलता है अमेज़ॉन पे, आप ले लीजिए। तो उसको पानी में डिप करके देखिए, जैसे ही 40 के करीब आ गया है पानी तो फिर रिप्लेस कीजिए, हॉट वाटर डालिए, कोल्ड वाटर उसमें से निकाल दीजिए। तो पानी का टेम्परेचर 20 मिनट तक मेंटेन कीजिए, पैर उसके अंदर डाल के बैठे रहिए, तो इससे भी जो है ना आपके हेडेक में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा करते समय किसी को साथ में रखिए, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, अनकम्फर्टेबिलिटी फील होगी, तो फिर आप जो है ना उसको डिसकंटिन्यू करके बाहर आ सकते हो। ये ऐसा कुछ होगा नहीं, बट इट इज़ रियली इफेक्टिव। आपके ब्लड वेजल्स एनलार्ज होते हैं, ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड शूट हो रहा है, माइग्रेन में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर कम होने से आपका हेडेक जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फूड खाने के लिए आपको क्रेविंग होती है, यानी कि आप ये चाहिए ही चाहिए जैसा फीलिंग होती है ना, तो वो फूड्स को आप छोड़ दीजिए। ओके, वो ख़तरनाक चीज़ें हैं माइग्रेन के लिए, एंड दोज कुड बी द ट्रिगर फैक्टर्स फॉर योर माइग्रेन, ये हो सकता है। ओके, तो आप वो छोड़ दीजिए और फिर देखिए, ये देखिए, अभी सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। ओके, आपको करते रहना चाहिए, देखना चाहिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, आप कैसे फील कर रहे हैं। ओके, तो ये इतने मतलब 11 तरीक़े में बताया आपको, तो करके देखिए। लास्ट के 2 तरीक़े तो आप वैसे भी कर सकते हो, गर्म पानी अदरक का पी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी में पैर रख के बैठ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी के खाने पीने के आइटम्स बताया मैं, वो आप खा के देखिए, उससे ट्रिगर होता है या उससे राहत मिलती है, यू फील बेटर अबाउट दैट, यू कैन फाइंड आउट, राइट। सो जैसे उसमें पता चलेगा, देन यू कैन अडॉप्ट दोज। अगर आपको खाने से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप वो छोड़ सकते हो। वैसे भी उसका और एक वे है, इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपका सर दर्द नहीं गया, यानी कि ये एक दिन में नहीं जाएगा भाई, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कुछ समय तक करना पड़ेगा इसको, बॉडी में पूरा बैलेंस बनेगा, जो भी हार्म हुआ है वो रेक्टिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में जाके आदमी जो है ना, ही विल बी कंफर्टेबल आफ्टर सम टाइम, लाइक उसको 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिए। वैसे भी ये हेडेक रोज़ आता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं आया तो उसका मतलब फ़ायदा हुआ है। कुछ लोगों को महीने में 1 बार आता है, कुछ लोगों को साल में 1 बार आता है, सीजनल, ठीक है। तो ऐसे में पता करना बहुत मुश्किल है कि किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लोगों को डेली आता है या वीकली आता है कम से कम, तो ऐसे लोग उसको जो है, फिर मंथली आता है पीरियड्स के टाइम पे, तो ऐसे लोगों को पता करना बहुत आसानी हो जाएगी कि किस वजह से आता है और क्या खाने से जा रहा है या क्या खाने से आ रहा है। सो यू कैन डू दिस एनालिसिस फॉर योर ओन। ओके, वैसे भी इतना सब करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक एलिमिनेशन राउंड करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारा सब कुछ छोड़ना है, यानी कि नो एनिमल प्रोडक्ट्स, पूरे एनिमल को साइड में कर दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट्स को। और सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी, संतरे वगैरह, इसको भी छोड़ दीजिए। अंडे, चॉकलेट, व्हीट, नट्स, टोमेटोज, ऑनियंस, कॉर्न, एप्पल, बनाना, ये सारे चीज़ों को आप साइड में कर दो, मतलब नहीं खाना है। ओके, स्टार्ट बाय वीगन डाइट। वीगन मतलब ओनली प्योर वेजिटेबल हो, बाकी छोड़ने में जो बोला उसमें भी वेजिटेबल्स है, लेकिन उसके अलावा आप जो बचे हैं उससे स्टार्ट कीजिए। और धीरे धीरे करके, यानी कि 3 दिन तक आप वीगन डाइट लीजिए, और वो डाइट 3 दिन में रहने के बाद में आप एग्जाम्पल बनाना ऐड कीजिए अपने फूड में। बनाना एक दिन में 3-4 खाइए, खा के देखिए अगर आपको कैसा फील हो रहा है, दर्द आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो फिर दर्द नहीं आ रहा है, इसका मतलब बनाना इज़ नॉट ए ट्रिगर फैक्टर फॉर यू, आप बनाना इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप टोमेटोस लीजिए, टोमेटो साइड में रख दिए थे, तो टेक टोमेटोस, एक 3-4 टमाटे ऑफ डेली यूज़ कीजिए, देखिए उससे अगर ट्रिगर हो रहा है क्या हेडेक आपका या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, या फिर ट्रिगर हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, तो आप उसको साइड में रख दीजिए और नोट कीजिए। ये एक ही फैक्टर नहीं होगा, और भी कई सारे होंगे, जितने भी आप छोड़ने के लिए बोला मैं, एनिमल प्रोडक्ट्स और एलिमिनेशन के लिए सिट्रस, एग्स, चॉकलेट, व्हीट, नट्स, टोमेटो, ऑनियंस, कॉर्न, एप्पल, बनाना, ये सब छोड़ने के लिए बोला था मैं। तो एक एक करके इंक्लूड करके देखिए जो आपका कैसा फील होता है, या फिर उसको फिर साइड में रख दीजिए। कुछ महसूस होता है तो देन यू कैन मेक अ लिस्ट, आफ्टर सम डेज ऑफ ट्रायल एंड एरर, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ विच आर द गुड फूड आइटम्स फॉर यू एंड विच आर रियली अफेक्टिंग योर हेल्थ। ओके, तो ऐसा करके आप पता कर सकते हो, ये भी एक तरीका है मालूम करने का। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक,
subscribe and share to others also. It is a very important information. जिनको सर दर्द होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है. अब देखते हैं ट्रिगर फिर नहीं हुआ तो मतलब फ़ायदा हुआ है. So it is how it will be. तो यूज़ तो करना हमारे हाथ में, यूज़ करके देखेंगे. ओके, लेट्स ट्राई व्हाट आई हैव टोल्ड यू, व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू. यू डू दिस थिंग्स एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट आर द ट्रिगर फैक्टर्स एंड एलिमिनेट दोज फ्रॉम योर डाइट. That will help you much better. Okay, so I think this video is of help to you. Okay, in my next videos I will come with different health issues and their solutions. And also if you have any queries, please visit my website www.wellnessworth.com and post your query there, or you can write in the comments of this video also. I will try to respond to it. And also for chronic patients, we are conducting 5 days residential camps, okay, where we will try to modify their lifestyle, complete lifestyle. Okay, it's a complete lifestyle modification programs for 5 days. If you are interested, or if anybody is there who would like to join this camp, please feel free to ask for details by visiting my website. Okay, thank you very much for being with me. Stay safe till we meet next. Thank you very much.